जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें कल हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है और एक्सरसाइज 10.2.1 को हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ सवाल उसके रह गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 2.1 में आज 11 नंबर लगाने वाले हैं और देखिए 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल है कि tan इनवर्स 1 प्लस का cos इनवर्स -1/2 प्लस का sin इनवर्स -1/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान निकालने का तरीका, जिसमें से मैंने आपको बताया कि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लें कि इसके बीच में आती है, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में है, कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में है, टेन की किस प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में, मुख्य मान वहाँ पे किसका किसका है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो कॉस का आंसर होता है वो माइनस में नहीं आता। तो यहाँ पर लेकिन आप देख रहे हैं माइनस लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1/2 आप चेक करेंगे कि ये कॉस में किसका मान है, ये कॉस में किसका मान है। तो आप जानते हो 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों कॉस में मान होता है कितने का, 60 का मान होता है 1/2। तो 60 में आप 180 में 60 को घटा के रख देंगे। तो कल मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे tan इनवर्स 1 मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू है 45 की, जिसमें माइनस नहीं लगाया उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सीधे बस उसकी आपको वैल्यू रख देना है। जैसे 1 लिखा है, 1 किसका मान होता है 10 में 45 का, क्योंकि प्लस का 1 लिखा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत सीधे वही लिख दो। ठीक है, इसके बाद इस वाले में आप देख रहे हो इसका आंसर माइनस में नहीं आता। तो 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 कॉस में मान होता है 60 का, और जिसका आंसर माइनस में नहीं आता आप 180 में उसी वैल्यू को घटा दिया करो। तो 1/2 60 का मान है, तो 180 में जब आप 60 को घटाएंगे आ जाएगा कितना 120। 120 को मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हो cos 2π/3। इसका आंसर माइनस में आता है तो इसको हम लोग माइनस को बाहर कर लेंगे, साइन और ये वैल्यू है साइन π/30 की वैल्यू है यानी π/6। ठीक है, जो बच्चे आज मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हैं बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। 10 से 10 कट गया, π/4 प्लस का 2π/3, साइन से साइन कट गया, माइनस का π/6। ठीक है, आप देखिए एलसीएम लीजिए सभी में जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8 पाई और ये 6 दूनी 12 यानी कि 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 8 3 11 और 2 चले गए कितने 9 पाई, 9 π/12 और यहाँ से इसको आप 3 से कैंसिल करोगे 3 π/4। तो पहला आंसर आ गया 3 π/4। ठीक है, थोड़ा हो सकता है आपको लेंथी लग रहा हो जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं, लेकिन जिनको आता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप इसकी निकाल के रख दो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकाल के रख दो और इसका मुख्य मान निकाल कर उसको सॉल्व करना है, वो तो आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। मेरे पास दोस्तों अगर आप इस सवाल को और जल्दी से लगाना चाहते हो, देखिए कैसे लगाएंगे। आप पाई में उस वैल्यू को ना रखो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है कि पाई में वो गुणा भाग या सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर पाते हैं जल्दी से। ठीक है, ऐसे करिए आप, देखिए है ना। आप अगर इस सवाल को जल्दी से करना चाहते हैं तो 1 मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू है 45 की, तो अगर आप उसको ऐसे लिख दें 10 45 प्लस का कॉस, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कॉस हम जानते हैं कि कॉस का आंसर माइनस में नहीं आता, और 1/2 वैल्यू है कॉस में 60 की, तो 180 में आप जैसे 60 घटाओगे 120 मिलेगा, तो आप 120 लिख दो वहाँ पे। माइनस साइन का आंसर माइनस में आता है, उसको आप बाहर निकाल दो साइन, और ये वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों साइन 30 की, कॉस से कॉस कटेगा 45, यहाँ से कटेगा 120, ये हो गया कितना 30। तो आप जानते हो 120 में जैसे आप 45, या तो आप ऐसा करो कि 45 में पहले 30 घटा दो, कितने बचेंगे 15, और 15 120 में ऐड करोगे 135, और 135 को आप याद कर लो 3 π/4 लिखा जाता है। हो गया आसान। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में भी आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। और मेरे पास दोस्तों इसका एक और तरीका यदि आप करना चाहो, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर इसको स्टार्ट कर चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ देर बाद ही पढ़ाने वाला हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। ठीक है, इसको अगर याद कर लें, अभी मैं कुछ ही मिनट बाद आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x का जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। क्या फार्मूला है ये, ध्यान से देखिए कि दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स के बाद क्या लिखा है यहाँ पे x, कॉज इनवर्स के बाद यहाँ पर क्या लिखा है x,
दोनों में सेम लिखा है और बीच में क्या होगा, अगर प्लस तो ऐसी स्थिति में इसका मान हो जाएगा π/2। ठीक है, मतलब क्या है कि साइन के बाद और कॉस के बाद लिखी गई दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं वहाँ पे हमेशा x लिखा होगा, x की जगह 30 हो सकता है, दोनों में 30 लिखा होगा, 45 लिखा हो सकता है, 1/2 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिख दे, लेकिन दोनों में यदि सेम वैल्यू लिखी है, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में, उसका आंसर कितना आएगा, π/2। ठीक है, तो इस सवाल को यदि आप और लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे लगाते हैं। तीसरा तरीका, आप मेरे प्यारे दोस्तों जान रहे हो tan इनवर्स 1 है और 1 वैल्यू है 10 में 45 की, तो आपने इसको लिख दिया 45, इसको आप लिख सकते हो π/4 या 45 ही ऐसे लिख दो आप। और ये मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो तो फार्मूला बन गया, x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है -1/2 और इसमें भी आप देख रहे हो -1/2, तो ये हो गया कितना, π/2 मतलब 90। ठीक है, आप इसको अगर 45 लिख दें, 45 को π/4 और ये कितना 90। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे फार्मूला बन गया 90, 10 से 10 कट गया, ये 45 और ये कितना 90। ठीक है, एलसीएम ले लो आप 4, तो पाई प्लस 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आ गया 3π/4। 3π/4। तो आप देख रहे हो बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं, आप जिस तरीके से सवाल को लगाना चाहते हैं उससे लगा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि ये आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको फार्मूला नहीं पता है, और इन दोनों में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अभी मैं आपको प्रूव कराने वाला हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 कैसे हो गई। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12 एक्सरसाइज 2.1 में लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अगर आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 दोनों में प्लस का साइन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर क्या करना है, अब आप देखिए ऐसे आप π/2 नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा हुआ है। अभी आपको बताऊंगा मैं कैसे। 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू है cos 60 की, 60 को आप जानते हो π/3 लिखा जाता है। ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स और ये वैल्यू है साइन 30 जिसको आप जानते हो π/6 लिखा जाएगा। ठीक है, cos से cos कट गया π/3 प्लस ये 2 लिखा है, साइन साइन कट गया π/6, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो π/3 प्लस का π/3, एलसीएम सेम है पाई प्लस पाई 2π/3। ठीक है, कितना आसान था, 2π/3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका भी हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1/2 में प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं, कल मैंने आपको सिखाया प्रिंसिपल वैल्यू। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो कम समझ में आ रहा है, आप इसके पहले की वीडियो जरूर देखें जो मैंने कल पढ़ाया। π/2 तो cos π/3 की वैल्यू है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू, 1/2 साइन में वैल्यू है साइन 30 की, इसको आप साइन π/6 लिख सकते हैं। साइन साइन कट गया π/6, ये कट गया तो उसे इसको कैंसिल किया π/3 30 कितना होता है 60 कितना हो गया 120, जिसको आपने 2π/3 लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लेके पाई प्लस पाई 2π लिख दिया। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। 13 मैंने आपको कल बता दिया था, 13 आपको मैंने कल बता दिया था, आप देख लें क्या लिखा हुआ है। 13 कल था कि साइन इनवर्स x बराबर y, तो कौन सा ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताया था कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से प्लस का π/2 होता है। ठीक है, ये बताया था, और इस साइन का मतलब बताया था कि इसमें इसको भी लिया जा सकता है -π/2 और π/2, यानी इसका जो आंसर हो गया वो हो गया -π/2 से π/2। लेकिन अभी ये गलत लिखा है, पता है क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, y बड़ा है -π/2 से, तो इसका मतलब है केवल इससे बड़ी वैल्यू लेगा, जबकि आप जानते हो -π/2 भी लिया जाता है साइन में, तो लिया जाता है मतलब ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, यानी ऑप्शन कौन सा सही था, बी पॉइंट सही था। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये बता ही दिया था। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप जानते हो इसमें प्लस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जानते हो √3 जो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों tan 60 की वैल्यू है, यानी कि π/3 माइनस, और sec का आंसर माइनस में नहीं आता है, sec का आंसर माइनस में नहीं आता है, तो आप इसको क्या करोगे, पहले आप चेक करो कि sec में 2 किसका मान है। sec में मेरे प्यारे दोस्तों 2 किसका मान है, 60 का मान होता है। अब क्या करना है, जिसका आंसर माइनस में नहीं आता है उस वैल्यू को 180 में घटा दो, तो 180 में जब 60 को घटाओगे 120 आ जाएगा, और 120 को आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों 120 को 2 से
सेक 2π/3 लिख देंगे आप। 10 से 10 कट गया, π/3, यहाँ माइनस, ये हो गया 2π/3। और यहाँ से मेरे पास दोस्तों एलसीएम सेम है, तो पाई माइनस 2π/3, तो घटाओगे आप माइनस का π/3, तो हो गया ये आंसर। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे फार्मूले आने वाले। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों पहला हम लोग अभी आज ने आपको बताया है एक्सरसाइज 2.2। अभी मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर होता है π/2 मतलब 90। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब ये कैसे होता है इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ भी पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से सभी लोग देखिए इसका प्रूफ। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x को मान लेते हैं कुछ देर के लिए थीटा। साइन इनवर्स x को मान लीजिए क्या, थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स इस इतने साइड को आप मान लीजिए कि साइन इनवर्स x क्या है, वो थीटा के कुछ देर के लिए बराबर है। ठीक है, या आप a भी मान सकते हैं। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो साइन उधर जाएगा तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रूप जब भी बराबर से एक पक्ष से उठ के दूसरे पक्ष में जाएगा, साइन इनवर्स x जब इस पक्ष से उठकर लेफ्ट हैंड साइड से उठकर राइट हैंड साइड जाएगा तो उस इन्वर्स का रूप नॉर्मल रूप में बदल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan इनवर्स y बराबर लिखा है m, ठीक है, या x लिखा है या थीटा लिखा है, कुछ भी। जब tan उधर जाएगा तो इस समय ये नॉर्मल रूप में, जैसे उधर जाएगा तो ये इन्वर्स रूप में है, उधर जाएगा तो ये नॉर्मल रूप में बदल जाएगा। ठीक है, या पर कहीं पर ये लिखा है कि cos इनवर्स x बराबर y, cos ऑफ x बराबर y लिखा है, तो आप क्या करेंगे, अगर cos को हम लोग उधर भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो इस समय ये नॉर्मल रूप में अपने लिखा हुआ उधर जाएगा तो ये इन्वर्स रूप में बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा cos इन्वर्स y लिख देंगे। ठीक है, तो इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सीख गए होंगे। तो ये साइन का इन्वर्स रूप है, उधर भेज रहे हैं तो क्या हो गया, ये नॉर्मल रूप में बदल गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो cos की भी एंट्री करानी, और साइन से cos किस तरह आ सकता है, क्योंकि साइन से cos लाना है ना कि cos स्क्वायर लाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो साइन को आप लिख सकते हो, साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा। आप सभी लोग जानते हो कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा होता ही है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, cos को इधर ले आओ, फिर से cos को उठा के इधर ले आओ। तो जैसे ये cos का नॉर्मल रूप है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये इन्वर्स रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो cos इन्वर्स x लिखा जा सकता है बराबर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, π/2 माइनस थीटा लिख देंगे, π/2 माइनस थीटा। और थीटा किसके बराबर है, आप लिखेंगे बिकॉज थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह लिखा जा सकता है साइन इन्वर्स x, तो cos इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन इन्वर्स x। और मेरे प्यारे दोस्तों साइन इन्वर्स x माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड उठा के लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x बराबर π/2। तो कितना आसान तरीका है इसको प्रूव करने का कि साइन इन्वर्स x प्लस cos इन्वर्स x बराबर π/2। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे आया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 लिखा। हम लोगों ने क्या किया, साइन इनवर्स x को मान लिया थीटा। साइन उधर जाएगा, इनवर्स रूप जब भी उधर जाएगा नॉर्मल रूप में बदलेगा। ये x इधर लिखा है, थीटा हो गया। साइन थीटा को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब cos में क्यों तोड़ा, क्योंकि cos लाना है, और जानते हो साइन को जब तोड़ेंगे तो cos ही आएगा वहाँ पे। cos का ये नॉर्मल रूप है, इधर आएगा इनवर्स रूप बदलेगा π/2 माइनस थीटा। और थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x लिख सकते हो। दिखाया तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x, ये माइनस का साइन उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो प्रूव हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। और मेरे दोस्तों केवल साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x में ऐसा नहीं होता है। यदि आप इसको प्रूव करें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 और सेक इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तीनों में ये रूल होता है।
सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। तीनों में ये रूल लागू है, ठीक है। बस शर्त याद रखिए कि दोनों में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए और बीच में साइन कौन सा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अब इसको आप याद कैसे करोगे, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि आपको 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाए गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इस तरह आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, 6 त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़े हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, दो का पेयर बनेगा। जैसे साइन का पेयर बनेगा किसके साथ, कॉस के साथ, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। इसके बाद टेन का पेयर बनेगा कॉट से, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। इसके बाद सेक का पेयर बनेगा कॉसेक से, तो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। याद रहेगा, बस इतना याद रखिएगा कि ये फार्मूला तभी आप π/2 लगा सकते हैं जब यहाँ पे लिखी गई संख्या और यहाँ पे लिखी गई संख्या दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। अब वो चाहे वो प्लस में लिखी हो या माइनस में, बस दोनों में वही लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एक का मैंने प्रूफ बताया है आपको, इसका प्रूफ आप स्वयं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बिल्कुल जैसे ये लगाया वैसे लगाएंगे। कैसे, टेन इनवर्स एक्स को क्या मानोगे, थीटा, टेन उधर जाएगा नॉर्मल रूप, टेन थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ टेन थीटा होगा, और टेन थीटा को क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ कॉस लाना था वहाँ पे लाना होगा कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा उठा के इधर करेंगे तो यकीनन आप कर लेंगे। सेल्फ स्टडी ही आपको महान बना सकती है, ठीक है। एक मैंने बताया, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा उसे, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने फार्मूला सीख लिया है, एक का मैंने प्रूफ बता दिया है, बाकी आप लगा लेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा और प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग, एक छोटा सा और प्रूफ पढ़ेंगे। ये भी एक फार्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे। ये मैं कुछ फार्मूले की प्रूविंग आपको बता रहा हूँ। फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका प्रूफ कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए इसको सीखते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कैसे होता है इसको ध्यान से देखिए, प्रूफ, ठीक है, अच्छे से देखिए। और ये जो मैं जितने फार्मूले बता रहा हूँ आप अच्छा सा एक नोट्स बना लेना। जैसे आपने प्रतिलोम उसका पढ़ा है, त्रिविमीय ज्यामिति के आपने मुझसे पढ़ा है, उसके आप अच्छे से नोट्स बना के रखे होंगे, मुझे विश्वास है। फार्मूले एक साथ बना के रखिए और अच्छे से उसको लगाइए। वैसे आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ फार्मूला आ रहा है आप उसको अच्छे से एक साथ नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक साथ फार्मूले रहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रूफ देखिए इसका कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, tan इनवर्स एक्स को मान लीजिए ए या थीटा, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, जैसा आपका मन हो, ए मान सकते हो या थीटा मान सकते हो। केवल tan इनवर्स एक्स को हमेशा मानेंगे, ठीक है। tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, ए। अब मेरे प्यारे दोस्तों 10 का ये इन्वर्स रूप है, 10 का ये इन्वर्स रूप है। नॉर्मल रूप में अगर बनाना तो उसको उधर ले जाएंगे, तो क्या आ गया tan ऑफ ए, ठीक है। इतना आ रहा है सबको कि tan इनवर्स एक्स को क्या मान लिया गया है, ए मान लिया गया है। 10 का इन्वर्स रूप जब उधर जाएगा तो ये नॉर्मल रूप में बदल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, किसी कोई दिक्कत कमेंट करके बताएंगे, क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है अभी तक? हाँ, मन से पढ़िए सभी लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों चलिए, अब आपको क्या करना है, आप देख लो 10 तो आ गया लेकिन अभी साइन नहीं आया, तो 10 का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें साइन आता है। आप देखते हो 10 बराबर होते हैं, एक होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस सीधे होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन सही वो भी है क्योंकि 10 से साइन आ रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ 10 का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें साइन आता है। लेकिन मेरे पास दोस्तों वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप देख रहे हो ये 2 भी लाना है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ साइन का जिसमें 2 भी आए और 10 भी आए। तो आप देखिए कैसे, साइन 2 थीटा का मेरे प्यारे दोस्तों आप फॉर्मूला जानते हो, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा, यानी कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रतिलोम है
त्रिकोणमिति का ही फार्मूला जरूर याद होगा। साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं जहाँ पे tan a लिखा है वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है x, तो यहाँ से आप कह सकते हो साइन 2a बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो साइन जब उधर जाएगा, ये साइन जब उधर जाएगा तो 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नॉर्मल रूप है, उधर जाएगा इन्वर्स रूप में बदल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू को आप लिख सकते हो, क्या आप लिखोगे बिकॉज a बराबर है tan इनवर्स x के, a बराबर है tan इनवर्स x के। तो यहाँ पे आप देखो ये लिखा नहीं यहाँ पे, तो a की वैल्यू को आप लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये प्रूव हो गया इसका, बेहद ही आसान तरीका है। ठीक है, जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिले बस गिनती का अक्षर छोड़ के उस संख्या को हमेशा a मान लेना, वैल्यू लिखना, फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका एक और भी प्रूफ होता है, उसको भी हम लोग करेंगे लेकिन वो कल की क्लास में। ठीक है, अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज। हाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज बढ़ते हैं 2.2 की तरफ, और उसका मेरे प्यारे दोस्तों पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आप ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी भी इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है तो आपने ये पढ़ा होगा, ये साइन 3 थीटा का लगभग आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि साइन 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है, बस इसको इन्वर्स में कैसे लिखा जा रहा है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव किया जाएगा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको एक सवाल बताया है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में संख्या लिखी होगी, वैल्यू लिखी होगी, उसमें गिनती के अक्षर को छोड़ के ए मान लिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ए मान लिया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रूप इसका अगर हम लोग निकालें तो ये उधर जाएगा, साइन ए आ गया। अब आपको ऐसा खाना बताना जिसमें साइन 3 का हो, साइन 3 का फॉर्मूला यानी साइन 3a का फॉर्मूला देखिए साइन 3। तो साइन 3a का मेरे प्यारे दोस्तों आप फार्मूला सीख चुके होंगे, जिन बच्चों को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा अब आप यहाँ पे इसको याद कर लें, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि याद ही करना है आपको। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला या साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a होता है। ठीक है, अब जहाँ पे आप देख रहे हो साइन a लिखा है वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है x, तो साइन 3a बराबर 3 और साइन a की जगह क्या लिखा जा सकता है x माइनस का 4 एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आ गया। साइन का ये नॉर्मल रूप है, उधर भेज दीजिए तो इन्वर्स रूप आ जाएगा। तो 3a बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, और आप मेरे प्यारे दोस्तों आप जान लो कि एक इसके बराबर है, एक इसके बराबर है, साइन इन्वर्स x के बराबर है। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स x लिखा, तो 3 साइन इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इसका प्रूव हो गया कि 3 साइन इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, सबको आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, इसका 2 भी बिल्कुल आसान है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका लगा रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 2 क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 3 कॉज इनवर्स x बराबर कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x
3x। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये cos 3 थीटा का फार्मूला होता है। अब इसको इन्वर्स में कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले अभी आपको बताया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ लिखी है गिनती के अक्षर को छोड़ के a मान लिया जाएगा। तो cos इन्वर्स x बराबर a। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे cos ऑफ a, x की वैल्यू cos ऑफ a। तो यहाँ से आप क्या करोगे cos, फिर इधर से देखो गिनती का अक्षर cos 3a। तो cos 3a का फार्मूला आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। और मेरे प्यारे दोस्तों cos a की जगह आप क्या रख सकते हो x। तो cos 3a बराबर 4x क्यूब माइनस का 3x। यहाँ से आप cos को उधर भेज देंगे तो ये इन्वर्स नॉर्मल रूप है, उधर जाएगा इन्वर्स रूप हो जाएगा। तो cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो एक इसके बराबर है cos इन्वर्स x के बराबर है। तो यहाँ पे cos इन्वर्स 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। 3 cos इन्वर्स x बराबर कैसे, जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दिया गया cos इन्वर्स x। तो 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। ठीक है, इतना आ रहा है सबको। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में? चलिए सभी लोग बताएंगे क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, कमेंट करके बताएंगे क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर लगाने वाले हैं 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24 और आपको प्रूव करके लाना है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 मेरे पास दोस्तों इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एक और फार्मूला आपके लिए आ रहा है। ठीक है, और इसका भी हम लोग प्रूव करेंगे, और ये मैं प्रूव आपको कुछ ही दिन अभी और आप पढ़िए, इसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जब भी आपको इस तरह संख्या मिले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्या मेरे दोस्तों फार्मूला इसका कि tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ठीक है, चलिए प्रूव करना चाहेंगे क्या? चलिए बता दे रहा हूँ, चाहे कल देख लीजिएगा ना इसका प्रूफ, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। अब देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है 2/11, b की जगह 7/24, और इस दोनों का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स। तो आप लिखोगे बिकॉज tan इनवर्स 2/11 प्लस का tan इनवर्स 7/24। अब देख मेरे प्यारे दोस्तों tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b पढ़िए, बस फ़र्क इतना है कि a की जगह 2/11 लिखा है और b की जगह 7/24 लिखा हुआ है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक नया फार्मूला आ जाता है tan इनवर्स। वो क्या है tan इनवर्स a की जगह मेरे प्यारे दोस्तों 2/11 प्लस b की जगह 7/24/1 माइनस a की जगह 2/11 और b की जगह 7/24। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। 24 का गुणा 2 से कराओगे 48, 11 का गुणा 7 से कराओगे 77, और इन दोनों का गुणा जब कराओगे तो 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 दूनी 14। आप मत काटिए क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा ऐसे 264। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, और इसका यहाँ से 7 दूनी 14 और 24 का गुणा इससे, तो 11 चौक 44 के 4, 11 दूनी 22, 4 26। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो tan इनवर्स
tan इनवर्स, इसको आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 हासिल 1, 7 4 11 हासिल का 1 12। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। 264 का गुणा 1 से कराओगे तो 264 आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा 14 से कराओगे तो 14 अपॉन 264। अगर आप कैंसिल कर देते हो तो ये एलसीएम सेम ना होता और ये कटता ना, ठीक है। tan इनवर्स 125 125/250, ठीक है। 264 में आप जब 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको कैंसिल अगर करेंगे तो इसका दुगना लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, देख रहे हैं, प्रूव हो गया, ठीक है। आपकी बुक में इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं। अगर जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कम प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। और जो बच्चे डॉक्टर मनोहर रे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हर्षरूप शर्मा से यदि आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। वहाँ से आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा वहाँ से, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे आप। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कहीं कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस समस्या को दूर करने का पूरा और भरसक प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कल इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।